हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स मिनिमा से एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ध्यान रखो बेटा, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वैल्यू तो बहुत बात का टॉपिक है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको एक मिनिमम पॉइंट चाहिए जिसे लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। उस मिनिमा को आपको पहले वेरीफाई करना है, फिर आपकी मिनिमम वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको फंक्शन गिवन है पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव देखो कितना आया, 0 -2 और साइन एक्स का cos x। तो f डैश एक्स आ गया बेटा मेरे पास माइनस का 2 cos x। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस f डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है और क्या ढूंढना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलो 0 के बराबर रखो। तो -2 cos x इज इक्वल टू 0। तो -2 cos x इक्वल टू 0, -2 गया 0 के नीचे, कितना बचा, cos x इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा एंगल है cos x का जो उसे 0 वैल्यू देता है? तो भाई वो वैल्यू है हमारे पास π/2। ये लीजिए आ गया क्रिटिकल पॉइंट, और इस क्रिटिकल पॉइंट को मैंने क्या लेट मान लिया, सी लेट मान लिया। अगर मुझे अपने फंक्शन के अंदर एक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। आओ डबल डैश एक्स करते हैं इसका। तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो -2 तो बाहर है, उससे तो कोई मतलब नहीं, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। तो व्हाट इज माय f डबल डैश x, ये हो गया 2 sin x। अब ये चेक करने के लिए ये जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, उसके लिए उसे डबल डेरिवेटिव में पुट करना पड़ेगा। आओ पुट करते हैं, यही लॉजिक होता है बेटा। तो 2 sin π/2, what is sin π/2, sin 90, sin 91। तो 2 into 1 is 2। याद रखना डबल डेरिवेटिव में जब हम क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं ना तो हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। f डबल डैश एक्स में c का पुट होना और ग्रेटर देन 0 आना शो करता है कि जो c है, जो π/2 है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान रखिएगा, लोकल मिनिमा। और अगर एक वैल्यू लेस देन 0 आती, मतलब नेगेटिव आती, तो ये जो c है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम माना जाता। क्योंकि हमें पहले ही पता है कि मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट को लोकल मिनिमा ही प्रूव होना था। हो गया। इस लोकल मिनिमा को या इस मिनिमम पॉइंट को fx में पुट करने पर एक मिनिमम वैल्यू आएगा। नाउ व्हाट इज माय fx? तो fx क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास 3 - 2 sin x। चलिए अपने फंक्शन में, अपने क्वेश्चन में π/2 पुट करिए, क्योंकि हमने उसे अभी क्या प्रूव किया है, हमने उसे प्रूव किया है मिनिमम पॉइंट या लोकल मिनिमा। sin π/2, व्हाट इज sin 90, sin 90 is 1। तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने अपने मिनिमम पॉइंट को जब अपने फंक्शन में, अपने क्वेश्चन में पुट किया तो मिनिमम पॉइंट fx में पुट करने पर मिनिमम वैल्यू देगा। आपको देखो मिनिमम वैल्यू ही चाहिए थी, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 1। अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो गारंटी है f डबल डैश एक्स में जब मैं इस पॉइंट को पुट करता तो ये नेगेटिव आता, मतलब लेस देन 0 आता। तो उस केस में c लोकल मैक्सिमम प्रूव हो जाता या मैक्सिमम पॉइंट प्रूव हो जाता। उस मैक्सिमम पॉइंट को अपने क्वेश्चन में पुट करने पर मैक्सिमम वैल्यू आता। क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही मांगा था, तो कंफर्म है कि c का लोकल मिनिमा आना कंफर्म था। उस मिनिमम पॉइंट को मैंने अपने fx में डाला, मिनिमम वैल्यू आ गया, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां मैक्सिमा और मिनिमा की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक ट्रिकी सा छोटा सा क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।